नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं और उनके अलग अलग तरह के शौक़ हैं। कई लोग हैं जो बेहद अजीबोगरीब शौक़ पालते हैं, या फिर कई लोग हैं जिनका शौक़ उन्हें ऊंचे मुकाम पर ले जाता है, उनकी चर्चा दुनिया भर में करवाता है, उनको सुर्खियां देता है, उनको प्रसिद्धि देता है। ऐसी ही एक खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के सुधीर से हम आपको मिलवाना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर के सुधीर ने अपने ही घर में एक संग्रहालय बना डाला है और 30 भारत सहित 30 से ज़्यादा देशों के सिक्के का संग्रह इन्होंने किया है। तो जो जानकारी है सुधीर के बारे में वो हम आपको और बता देते हैं कि भारत सहित 30 देशों के सिक्के और रुपये का एक एल्बम इन्होंने बनाया है और एल्बम में जगह दी है 30 देशों के सिक्के और रुपयों को। और मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं सुधीर। तो आइए सुधीर से मिलवाते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। तब तो हमारे अंदर था, तो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए माध्यम मिलते गए। इसी क्रम में पेन फ्रेंडशिप के माध्यम से या कहीं कोई ऐसा लिफाफा किसी के यहाँ आया और वो चिट्ठी निकल गई, लिफाफा बेकार हो गया। मेरी नज़र उसके डाक टिकट पर होती थी, वहाँ लगा हुआ डोंट माइंड, वो तो संग्रह की चीज़ है। इस तरह से मैं पानी में वो लिफाफ भिगा करके धीरे से डाक टिकट निकाल लिए, उसको सुखा लिए, फिर अपने जगह पर ले आए। इस तरह से डाक टिकटों का संग्रह हुआ। दूसरे देशों में पत्राचार करके जो मित्रता किया मैंने, तो वो जो जवाब आते थे उस बहाने उस देश का डाक टिकट आता था। इस तरह से डाक टिकट का संग्रह बढ़ा। और इसी क्रम में जब एक बार माता जी पुराना सा संदूक वो साफ़ सुथरा कर रही थी, तो बहुत सारे पुराने सिक्के मिले, एक आना 2 आना। तब हम कही तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको रखना चाहिए। तो उन्होंने सब मुझे दे दिया कि इसको ठीक से रखो। तब से ये जो मेरे अंदर का दबा हुआ शौक़ रहा होगा वो इस माध्यम से बाहर निकला। और धीरे धीरे मेरे जितने भी कांटेक्ट के लोग थे, मैं इस रुचि की चर्चा करता था। इसका फ़ायदा यह हुआ कि हमारे बहुत सारे मित्रों के पास, बहुत सारे लोगों कनेक्टेड लोगों के पास जो होते थे वो हमको देते थे। इसमें सबसे अहम भूमिका और सहयोग श्री अजीत कुमार अग्रवाल जो मेरे पड़ोसी हैं और रोटरी लिस्पी के अध्यक्ष हैं, तो और हम लोग के संस्था संरचना और थिएटर से भी जुड़े हैं। वो हमेशा कई देशों का यात्रा साल में 1-2 बार करते ही हैं। उनके माध्यम से भी हमको दूसरे देश के सिक्के और नोट मिल जाते हैं। विशेष बात यह है कि इन चीज़ों की खरीदने की बात कभी मेरे से दिमाग में नहीं आई। मैं कहीं पैसा दे के किसी से ले लिया, ये मैंने कभी नहीं किया। जो मिला सहयोग से मिला और किसी ने मुझे उपहार में दिया, तो वही मैं करता हूँ। इसी तरह से कलेक्शन यहाँ तक आया। जैसे बहुत सारी वेस्टेज चीज़ें हैं, कबाड़ से कलाकृति देखेंगे तब तो प्रचार होगा कि मेरे पास है, तो दूसरे मित्र भी देखेंगे। लेकिन इसका डिस्प्ले मैं कैसे करूँ, ये मेरी चिंता थी। हमारे 1-2 मित्र ने मदद भी की। वो कोई एक मित्र ने कलकत्ता से ला करके एक छोटा सा डायरी टाइप का एल्बम दिया। उसमें वो सेलो टेप जैसा वो ट्रैकिंग था और गैप बना हुआ था। एक मित्र हमारे हांगकांग गए, वहाँ से लेके अपने लिए भी, एक मेरे लिए भी। उसमें क्या था कि ऊपर से पॉकेट बना हुआ जैकेट, सिक्का ऐसे डाल दिए। ठीक है, डाल दिए। जब तक हम डायरी को ऐसे रखे हैं वो लगता है दिखने में, लेकिन फिर उसमें नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है किस देश का सिक्का है। वो हर भाषा में, उस देश की भाषा में है, तो दिखाने वाले तो बार बार हमसे पूछेंगे। ये भी समस्या ख़त्म करनी थी। और जैसे ही किसी कारण से वो एल्बम टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, तो भरभरा के सब सिक्का निकल गया। तब मैंने अब खुद से इसको सोच करके डिज़ाइन किया कि तब मान लिया जाए कि अब हम ये सिक्के हैं, इसको लगा दिया। अगर 2 है तो उल्टा और सीधा करके लगा दिया ताकि दोनों हिस्सा दिखे। और उस पर पतला सा ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लगा दिए। बीच में डिजिटल से निकलवा लिए कि ये किस देश का सिक्का है। अब इससे यह होगा कि ये ओरिजिनल का ओरिजिनल अपने मूल रूप में है। देखने वाले आराम से देखेंगे, इसको पढ़ के समझ लेंगे। हमको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या परिचय हुआ जी? परिचय क्या हुआ जी, मेरा नाम सुधीर कुमार। अभी मैं प्रखंड साधन सेवी हूँ, शिक्षा विभाग में, पुरनी, मुजफ्फरपुर, बिहार।
तो आपने देखा, सुधीर ने बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, ओमान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इराक, अमन सहित कई देशों के सिक्के को इन्होंने अपने एल्बम में जगह दी है और बच्चों के लिए अपने देश की अनूठी अमानत को जानने के साथ समझने का बेहतर प्रयास भी है। ये वजह बताते हैं सुधीर अपने इस नायाब शौक की, अपने इस संग्रहालय की इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।